बहुत बहुत स्वागत है आपका कुछ बातें कुछ गीत इस कार्यक्रम में। आज का ये कार्यक्रम लेकर मैं उपस्थित हूँ मंजू द्विवेदी। आप सभी का बहुत स्वागत है। वीडियो जो हमने पोस्ट किया था हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने देखा और हमें शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं उन्होंने भेजी है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी ओर से भी आप सभी को शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो चांद मुस्काया सितारे शर्माए, हमारा भी दिल ना मचलने लगे। जो हाथ में हमारे ये हाथ है तुम्हारा, दिए से निगाहों में जलने लगे। वो चांद मुस्काया का सनम, प्यासे है मगर फिर भी है नशा। आने लगी अंगड़ाई के जैसे कोई रुत बदलने लगे। वो चांद मुस्काया सितारे शर्माए, हमारा भी दिल ना मचलने लगे। वो चांद मुस्काया रहेंगे झूम के हम मिलके गले खिली चांदनी रंग उछलने लगे। वो चांद मुस्काया सितारे शर्माए, हमारा भी दिल ना मचलने लगे। जो हाथ में हमारे ये हाथ है तुम्हारा, ये से निगाहों में जलने लगे। वो चांद मुस्काया आखिरी दाव फिल्म का ये गीत हमने आपको सुनवाया। 1958 की ये फिल्म है और ये जिस फिल्म का गीत है उसके मुख्य कलाकार नूतन और शेखर है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में हमने चांद से संबंधित गाने लिए हैं क्योंकि आज का जो दिन है उसमें चांद का बहुत ज़्यादा महत्व है। लेकिन परेशानी जो हमारे सामने आई वो ये थी कि चांद से संबंधित इतने सारे गाने हमें मिले कि हमने सोचा कि कौन सा गीत सुनाया जाए और कौन सा गीत छोड़ा जाए। तो ये एक परेशानी हमारे सामने आई, तो हमने इसका थोड़ा सा हल ढूंढने की कोशिश की और हमने ये तय किया कि आज के इस कार्यक्रम में हम आपको केवल 19
1965 तक जो फिल्में बनी है, यानी कि सन 1965 से पहले जितनी भी फिल्में बनी उनमें जो चांद के गाने हैं उनको आज के कार्यक्रम में हमने शामिल करने का निश्चय किया है। ताकि ये बात इसलिए भी क्योंकि आप बहुत सारे गानों के बारे में लिखेंगे और समय तो हमारे पास सीमित है, तो वो उतने गाने हम आपको सुनवा नहीं पाएंगे, इसलिए हमने ये सीमा रेखा तय की और उसके बाद के जो गाने हैं वो किसी और कार्यक्रम में हम ज़रूर शामिल करेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि आज का जो दिन है उसमें चांद की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, इसीलिए हम ये गीत आपको सुनवा रहे हैं। और चांद से संबंधित कितने सारे हमारे पर्व हैं, कितने त्योहार हैं जो इस बात से तय होते हैं कि भाई चांद की क्या स्थिति है और ये जो पर्व है ये आज मनाया जाएगा या कल मनाया जाएगा। और भी हम चांद के बारे में बातें करेंगे और आपके जो खूबसूरत कमेंट हैं वो भी हमें मिल रहे हैं, हमें पढ़कर बड़ा मज़ा आ रहा है और आपकी शुभकामनाओं के संदेश भी हम तक पहुँचे हैं, तो उन शुभकामनाओं के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से देते हैं। और आगे आगे जैसे जैसे हम गाने सुनते जाएंगे उनसे संबंधित कुछ प्रश्न भी हमारे पास में हैं, तो वो भी हम आपको बताएंगे। अगला जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वो श्यामा, और इसके अलावा एक और अभिनेत्री हैं, वो कौन है उनका नाम आपको बताना है। और दूसरी बात ये है कि वो जो दूसरी अभिनेत्री है जब ये गाना चल रहा होता है तो उस समय वो क्या कर रही हैं ये आपको बताना है। पहले आप गीत सुनिए।
बरसात की रात फ़िल्म का ये गीत हमने सुना। 1960 की ये फ़िल्म है और श्यामा और रत्ना भूषण पर फ़िल्माया गया ये गीत है। रत्ना भूषण जो कि इस फ़िल्म के जो भी हीरो हैं भारत भूषण उनकी पत्नी है, और जब ये गीत चल रहा होता है तो उस समय वो ढोलक बजा रही होती है और इस तरह से ये गीत फ़िल्माया गया है। वैसे पर्व कोई भी हो, त्योहार कोई भी हो, वो हमारे लिए खुशियाँ ही लेकर आता है, और आज ईद मिलादुन्नबी का पर्व भी है, तो इस पर्व की भी हम शुभकामनाएं देते हैं। अगला जो गीत है वो शारदा फिल्म का गाना है, 1957 की फिल्म। जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं वो मीना कुमारी, श्यामा और राज कपूर पर फिल्माया गया है। अब ये गीत जब आप सुनेंगे तो इसी के साथ एक प्रश्न भी जुड़ा हुआ है, उसके बारे में भी आप सोचते जाइएगा जरा कि ये जो तीन कलाकार हैं, मीना कुमारी, श्यामा और राज कपूर, ये तीनों, इनकी पोजीशन क्या है, कहाँ है ये तीनों और क्या कर रहे होते हैं, और उस समय ये गाना फिल्माया गया है। सुनिए पहले ये गीत आप। चले जाना, कैसे है कहाँ है वो, हर रात खबर लाना, चाँद जहाँ हो जाए, ओ वो राह अगर भूले, वो राह अगर भूले, तू राह दिखा देना, परदेस में राही को मंजिल का पता देना, है पहला सफर उनका और बीच है अनजाना, हर रात खबर लाना, चाँद जहाँ हो जाए, ओ कहना मेरे होठों पर, कहना मेरे होठों पर, रुकती हुई आहें हैं, या रास्ता उनका है, या रास्ता उनका है, या मेरी निगाहें हैं, बेताबू मोहब्बत का, बेताब है अफसाना, ओ चाँद जहाँ हो जाए, ओ चाँद। मैं चाँद कसम मेरी, कुछ और न तू कहना, मैं चाँद कसम मेरी, कुछ और न तू कहना, कहना कि मेरा तुम बिन मुश्किल है यहाँ रहना, कहना कि मेरा तुम बिन मुश्किल है यहाँ रहना, एक दर्द के मारे को अच्छा नहीं तड़पाना, हर रात खबर लाना, ओ चाँद जहाँ हो जाए, ओ चाँद जहाँ हो जाए, ओ चाँद। वाह, कितना मीठा मधुर गीत। शारदा फिल्म का 1957 की ये फिल्म। हमने आपसे कहा कि मीना कुमारी, श्यामा और राज
कपूर पर फिल्माया गया गीत है। मीना कुमारी अपने घर की बालकनी में खड़ी हुई चांद को देखते हुए ये गीत गा रही हैं। श्यामा अपने घर में है और खिड़की से वो चांद देखते हुए ये गीत गा रही हैं। और राज कपूर विमान में बैठे हैं और विमान की खिड़की से चांद थोड़ा सा नजर आ रहा है और इस तरह से ये गाना फिल्माया गया है। मतलब इसका फिल्मांकन भी खूबसूरत है और गाना तो खूबसूरत है ही। बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब दिया, उसके लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। हमारे एक श्रोता ने ये लिखा है कि आपने ये कह के हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया कि आप केवल 1965 तक की फिल्मों के गाने सुनवाएंगे। भाई क्या समस्या है ये भी हमने आपको बताया कि जो गाने हैं चांद के ऊपर वो इतने ज़्यादा हैं कि अगर हम सारे गाने लेने के बारे में सोचेंगे तो नहीं ले पाएंगे, नहीं सुनवा पाएंगे और फिर हो सकता है कई दूसरे श्रोताओं की उम्मीदों पर पानी फिर जाए। इसलिए हमने ये थोड़ी सी एक मर्यादा रखी है कि 1965 तक के गाने आज के कार्यक्रम में बजाए जाएंगे। अगले गीत की तरफ बढ़ते हैं। शर्त फिल्म का ये गाना अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। इस फिल्म में 2 गाने हैं जो चांद से जुड़े हुए हैं। तो एक गीत तो हम आपको सुनवा रहे हैं, दूसरा गाना कौन सा है जो चांद से जुड़ा है वो आपको बताना है। और ये गाना कौन से कलाकारों पर फिल्माया गया है ये भी अगर आप बता सकें तो क्या ही खूब बात है। देखो वो चांद छुप के करता है क्या इशारे, देखो वो चांद छुप के करता है क्या इशारे, देखो। शायद ये कह रहा है हम हो गए तुम्हारे, हो गए तुम्हारे, हम हो गए तुम्हारे, हो गए तुम्हारे, देखो। उल्फत का आज हमने इकरार कर लिया है, लेकिन ये कौन जाने किस्मत में क्या लिखा है। मंजिल को चल पड़े हैं तकदीर के सहारे, हो गए तुम्हारे, देखो। वो चांद छुप के करता है क्या इशारे, देखो। ऐसा न हो कि हमको रास्ते में छोड़ जाओ, जाकर कहीं किसी की दुनिया नहीं बसाओ। मझधार में रहे हम, लग जाओ तुम किनारे, हो गए तुम्हारे, देखो। वो चांद छुप के करता है क्या इशारे, देखो। कुदरत के ये नजारे, हो गए तुम्हारे, देखो। वो चांद छुप के करता है क्या इशारे, देखो। शर्त फिल्म का ये गीत आपने सुना। 1954 की ये फिल्म है और इसी फिल्म का एक और गाना है जो चांद पर आधारित है, वो है न ये चांद होगा न तारे रहेंगे। और गीत जो आपने सुना वो गीत फिल्माया गया है दीपक और श्यामा पर। बहुत सारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही इस बात का जवाब दिया है, उन्हें धन्यवाद देते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और
अगला गीत आपको सुनवाते हैं काला बाजार फिल्म का। ये गीत 1960 की फिल्म है और आपको ये बताना है कि ये गाना किन कलाकारों पर फिल्माया गया है और ये गीत गाते हुए, वैसे ये गाना पूरा जो हीरो है फिल्म के उन्होंने ही गाया है, और जब वो गीत गाते हैं तो पूरे गाने के दौरान वो क्या करते हैं ये आपको बताना है। चलिए सुनते हैं गाना। हो खोया खोया चांद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद। मस्ती भरी हवा जो चली, मस्ती भरी हवा जो चली, खिल खिल गई ये दिल की कली, मन की गली में है खलबली कि उनको तो बुलाओ। हो खोया खोया चांद, खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद। तारे चले नजारे चले, तारे चले नजारे चले, संग संग मेरे वो सारे चले, चारों तरफ इशारे चले, किसी के तो हो जाओ। हो खोया खोया चांद, खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद। ऐसी ही रात, भीगी सी रात, ऐसी ही रात, भीगी सी रात, हाथों में हाथ होते वो साथ, कह लेते उनसे दिल की ये बात, अब तो ना सताओ। हो खोया खोया चांद, खोया खोया चांद, खोया खोया चांद, खोया खोया चांद, खोया खोया चांद। काला बाजार फिल्म का ये गीत आपने सुना। 1960 की फिल्म और ये गाना देव आनंद और वहीदा रहमान पर फिल्म आया है। वहीदा रहमान तो इसमें केवल एक दो बार ही दिखाई देती, लेकिन पूरे गाने में देव आनंद बहुत तेज गति से चलते रहते हैं या दौड़ते रहते हैं और दौड़ते दौड़ते वो गीत गाते हैं। यानी जब ये गीत खत्म होता पता नहीं कितना आगे तक वो पहुंच गए होंगे। यानी बहुत ज़्यादा इसके अंदर देव आनंद साहब का चलते हुए गाना गाते हुए ये दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं हम और अब आपको अगला गाना सुनवाते हैं और 1960 की एक फिल्म है, उसका गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। बहुत मधुर गीत है ये। आपको ये बताना है कि ये गीत कौन से कलाकारों पर फिल्माया गया है। चंदारे मोरी पतिया लेता, पतिया लेता, साजन को पहुंचा दे रे, वो लिख सके जवाब उन्हें, तू मेरा पता बता दे
पतियाँ ले जा, पतियाँ ले जा, सजनी को पहुँचा दे रे। वो लिख सके जवाब उन्हें तू मेरा पता बता दे रे चंदा रे। पलकों की है कलम बनाई, काजल बह कर बनी सियाही, कैसे लिखूं कहानी गम की, तू ही मुझे बता दे रे चंदा रे मोरी। पतियाँ ले जा, पतियाँ ले जा, साजन को पहुँचा खुश है गम दिया है तूने, ये एहसान किया है तूने, जहाँ रहो खुश रहो मेरी इस दुआ का सर दिखा दे रे चंदा रे मोरी। पतियाँ ले जा, पतियाँ ले जा, सजनी को पहुँचा दे रे चंदा रे। तू आकाश के सुंदर दर्पण, तू ही सजनी, तू ही साजन, बिछड़े दिलों को फिर से मिला दे, रोता चमन हंसा दे रे चंदा। बंजारन फिल्म का ये गीत आपने सुना, 1960 की फिल्म, और ये गीत कंचन और मनहर देसाई पर फिल्माया गया है। और जो इसमें पतियाँ की बात कर रही है, वो एक पीपल का पत्ता होता है, उसे वो एक पत्र की तरह समझ रही है, और जो आंसू है वो उसके बारे में कह रही है कि ये स्याही है और इससे लिखा गया ये पत्र है। बड़ा खूबसूरत गाना। और अगले गाने की तरफ हम बढ़ते हैं और वो गाना आपको सुनवाते हैं जो हम सब जब बच्चे रहे हैं तब शायद कभी न कभी हमारे घर के लोगों ने हमें चांद की तरफ इशारा करके बताया है और कहा है कि वो चंदा मामा है। तो बच्चों के लिए इस गाने का बड़ा महत्व है, तो सोचा क्यों ना आज के कार्यक्रम में इस गीत को तो जरूर शामिल किया जाए। चलिए सुनते हैं वचन फिल्म का ये गाना। मामा दूर के हुए पकाए भूर के, चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के, आप खाए थाली में मुन्ने को दे प्याली में, आप खाए थाली में मुन्ने को दे प्याली में, चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के। मामा दूर के हुए
पकाए भूर के, आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में, चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के। ठुमक मेरा मुन्ना वापिस घर को आएगा, चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के, ओ चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के। आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में, आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में, चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के। वचन फिल्म का ये गीत आपने सुना। 1955 की ये फिल्म और ये गीत गीता बाली पर फिल्माया गया है और साथ में एक छोटा बच्चा है जिनसे वो कह रही हैं चंदा मामा के बारे में। एक हमारे श्रोता ने ये लिखा है कि इससे पहले जो हमने बंजारन फिल्म का गाना आपको सुनवाया था, उन्होंने लिखा है कि इस फिल्म के जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, संगीत जिनका है वो है चांद परदेसी। तो आप उनका नाम ज़रूर बताएं क्योंकि उनके बारे में लोग ज़्यादा नहीं जानते। तो हम आपको बता दें कि वो जो गीत आपने सुना था वो पंडित मधुर का लिखा हुआ गाना था और संगीत था चांद परदेसी का। अब अगले गाने की तरफ हम बढ़ रहे हैं और ये गाना है नवरंग फिल्म का। 1958 की फिल्म है। आप समझ ही गए होंगे कि हम कौन सा गाना आपको सुनवाने वाले हैं। सवाल जो हमारा है वो ये है, ये गाना संध्या और महिपाल पर फिल्माया गया है और संध्या जी के सिर पर मटके बहुत सारे रखे हुए हैं, एक के बाद एक, बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, इस तरह से मटके रखे हुए हैं और उन मटकों के साथ ही पूरे गाने में वो नृत्य करती है। तो आपको जो बताना है बात वो ये है कि हमें बताइए कि कितने मटके उनके सिर पर होते हैं और उन मटकों के साथ वो नृत्य करती है और नृत्य की कौन सी मुद्रा उसमें आपको सबसे ज्यादा पसंद आई है, उसका जिक्र आप हमसे कीजिए और सुनिए ये गाना। आधा है, रात आधी है, कहीं तेरी मेरी बात भी आधी न है। आधा है चंद्रमा रात आधी, आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा। रहने दो मन की अभिलाषा।
आस कब तक रहेगी अधूरी, प्यास होगी नहीं क्या ये पूरी, आस कब तक रहेगी अधूरी, प्यास होगी नहीं क्या ये पूरी। प्यासा प्यासा पवन, प्यासा प्यासा गगन, प्यासे तारों की भी है बारात आधी, आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी, आधा है चंद्रमा। उन्नीस की फिल्म नवरंग का ये गीत आपने सुना, संध्या और महिपाल पर फिल्माया गया गीत है। और हमने आपसे पूछा था कि कितने मटके उनके सिर पर हैं, तो सही उत्तर है इसका कि 8 मटके उनके सिर पर हैं। और जहाँ तक उनकी भाव भंगिमाओं की बात है, तो पूरा ही जो नृत्य है वो लाजवाब है, वो हमारा मन मोह लेने वाला है। लेकिन एक उनकी अदा जो मेरे मन को बहुत भाई, वो यहाँ हम बताना चाहते हैं कि इतने मटके सिर पर रखने के बावजूद वो पूरी तरह से झुक करके तालाब से जब कमल का फूल तोड़ती हैं, तो वो जो उनकी अदा है, वो जो उनका नृत्य का एक तरीका है, वो हमारे दिल को छू गया। और वैसे तो पूरा गीत ही ये देखने लायक है, सुनने लायक है, बड़ा मधुर लगता है जब भी सुनते हैं। और हमारे कुछ श्रोताओं ने ये बात लिखी है कि आज का जो दिन है, यानी कि शरद पूर्णिमा का दिन, जिसे कोजागिरी पूर्णिमा भी कहते हैं, जिसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं, आज के दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। और आज के दिन खीर बनाने का विशेष महत्व है। खीर बना करके उसे चंद्रमा की चांदनी में रखा जाता है। कहते हैं कि आज चंद्रमा की जो चांदनी कुछ विशेष होती है, और जब वो खीर हम वहाँ रखते हैं तो उसका असर जो है, उसकी चांदनी का असर उस खीर के अंदर आ जाता है। फिर रात्रि को भगवान को भोग लगाया जाता है और सुबह प्रसाद के तौर पर उस खीर को खाया जाता है। वैसे इसका मतलब कह सकते हैं कि हम स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी बड़ा महत्व है, इसलिए ये जो रिवाज है ये बनाया गया है। तो जिन श्रोताओं ने इस बारे में हमें कई सारी बातें लिखी है, उनको हम धन्यवाद देते हुए अब आगे बढ़ते हैं और अगला गीत आपको सुनवाते हैं। एक रोमांटिक सॉन्ग हम आपके लिए लेकर आए हैं। 1962 की फिल्म मैं चुप रहूंगी, इस फिल्म का ये गीत है और ये गीत सुनील दत्त और मीना कुमारी पर फिल्माया गया है।
जो सवाल यहाँ पर है वो ये है कि जैसा कि हमने आपको बताया कि ये रोमांटिक सॉन्ग है, तो जो प्यार के प्रतीक के रूप में सबसे पहले कौन सा दृश्य दिखाया जाता है जिससे एक प्यार की अनुभूति होती है, वो दृश्य क्या है उसके बारे में आपको बताना है। गीत सुनिए। चांद जाने कहाँ खो गया, चांद जाने कहाँ खो गया, तुमको चेहरे से पर्दा हटाना न था। चांदनी को ये क्या हो गया, चांदनी को ये क्या हो गया, तुमको भी इस तरह मुस्कुराना न था। चांद जाने कहाँ खो गया। प्यार कितना जवा, रात कितनी हंसी, आज चलते हुए थम गई है ज़मीं, थम गई है ज़मीं। आँख तारे झपकने लगे, आँख तारे झपकने लगे, ऐसे उल्फत का जादू जगाना न था। चांद जाने कहाँ खो गया। दिलों की है मंजिल यहाँ, दो दिलों की है मंजिल यहाँ, तुम न आते तो हमको भी आना न था। तुमको भी इस तरह मुस्कुराना न था। चांद जाने कहाँ खो गया, चांद जाने कहाँ खो गया। 1962 की फिल्म में चुप रहूंगी, इस फिल्म का ये गीत आपने सुना। सुनील दत्त और मीना कुमारी पर फिल्माया गया। और जो सवाल हमने आपसे पूछा था तो उसके जवाब में कुछ श्रोताओं ने बातें लिखी है। और शुरुआत में राधा कृष्ण की एक मूर्ति दिखाई जाती है बांसुरी बजाते हुए, तो उस मूर्ति को प्रेम के प्रतीक के रूप में इस गाने में दिखाया गया है। हमारे एक श्रोता ने ये लिखा है कि आप जो सवाल पूछते हैं या पूछ रहे हैं तो वो तो ऐसे सवाल हैं जो गीतों को सुनकर जवाब नहीं दिया जा सकता है, उन्हें तो देखना पड़ेगा। तो भाई ये आपके थोड़े से ज्ञान की परीक्षा है और ये तो हम यूं ही बस कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए आपसे पूछते हैं। अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं, नहीं तो आप गीतों का आनंद भी ले सकते हैं। और वैसे कार्यक्रम से संबंधित अगर आपके कुछ राय है, आपके कुछ सुझाव है, कुछ दिल में बात है, तो वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं हाउस नंबर 44, 1955 की फिल्म है ये। और ये जो गाना है ये देवानंद पर फिल्माया गया है। आपको बताना है कि फिल्म की नायिका कौन है और जब ये गाना फिल्माया जा रहा पूरे गाने के दौरान देवानंद क्या कर रहे हैं, ये आपको एक बार फिर हमें इस गाने के लिए बताना है।
धड़कन तुझको पुकारे। चुप है धरती, चुप है चांद सितारे, मेरे दिल की धड़कन तुझको पुकारे। खोए खोए से ये मस्त नजारे, ठहरे ठहरे से ये रंग के धारे। खोए खोए से ये मस्त नजारे, ठहरे ठहरे से ये रंग के धारे। ढूंढ रहे हैं तुझको साथ हमारे। चुप है धरती, चुप है चांद सितारे, मेरे दिल की धड़कन तुझको पुकारे। कोने कोने मस्ती फैल रही है, बाहें बनकर हंसी फैल रही है। तुझ बिन डूबे दिल को कौन उभारे। चुप है धरती, चुप है चांद सितारे, मेरे दिल की धड़कन तुझको पुकारे। निखरा निखरा सा है चांद का जोबन, बिखरा बिखरा सा है नूर का दामन। आजा मेरी तन्हाई के सहारे। चुप है धरती, चुप है चांद सितारे, मेरे दिल की धड़कन तुझको। हाउस नंबर 44 फिल्म का ये गीत आपने सुना। 1955 की फिल्म देव आनंद पर फिल्माया गया गीत, और फिल्म की नायिका या फिल्म की अभिनेत्री हैं कल्पना कार्तिक। और ये जब गाना चल रहा, पूरा गाना जो है देव आनंद उस समय आकाश की तरफ ही देख रहे होते हैं और हाथ से कुछ थोड़ा सा ताल बजाते हुए इस तरह से वो ये गीत गा रहे हैं। यानी पूरे गाने में केवल और केवल उनकी नज़र आकाश की तरफ होती है। अब अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं हम, राजहट फिल्म का ये गाना है। 1956 की फिल्म में आपको बताना है कि ये गाना कौन से कलाकारों पर फिल्माया गया है। ये वादा करो चांद के सामने, ये वादा करो चांद के सामने, भुला तो न दोगे मेरे प्यार को। मेरे हाथ में हाथ दे दो जरा, मेरे हाथ में हाथ दे दो जरा, सहारा मिलेगा मेरे प्यार को। ये वादा करो चांद के सामने। ये चंदा ये तारे तो छुप जाएंगे, मगर मेरी नजरों से छुपना न तुम। ये चंदा ये तारे तो छुप जाएंगे, मगर मेरी नजरों से छुपना न तुम। बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। बसाया है जब अपने दिल में तुम्हें, बसाया है जब अपने दिल में तुम्हें, निभाना ही होगा इस
चांद के सामने। बहारों के साए में आज झूम ले, भुला दे जमाने के हम आज तो। बहारों के साए में आज झूम ले, भुला दे जमाने के हम आज तो। जमाने के गम से हमें काम क्या, जमाने के गम से हमें काम क्या, हमें तुम मिले और क्या चाहिए, हमें तुम मिले और क्या चाहिए, कि हम छोड़ बैठे हैं संसार को। ये वादा करो चांद के सामने, भुला तो न दोगे मेरे प्यार को। ये वादा करो चांद के सामने। प्रदीप कुमार और मधुबाला पर फिल्माया गया गीत है ये राजहट फिल्म का गाना, 1956 की फिल्म। अब अगला गीत जो हम आपको सुनवा रहे हैं ये अनोखा प्यार फिल्म का गाना है, 1948 की फिल्म है और गाना 3 कलाकारों पर फिल्माया गया है। 2 कलाकारों के नाम हम आपको बताएंगे और तीसरे कलाकार का नाम आपको बताना है। दिलीप कुमार और नरगिस, इसके अलावा जो तीसरे कलाकार हैं या तीसरी अदाकारा हैं उनका नाम आपको बताना है। सुनिए ये गाना। रात के मुसाफिर चंदा जरा बता दे, मेरा कसूर क्या है तू फैसला सुना दे। ओ रात के मुसाफिर चंदा जरा बता दे, मेरा कसूर क्या है तू फैसला सुना दे। है भूल कोई दिल की आंखों की या खता है, कुछ भी नहीं तो मुझसे फिर क्यों कोई खफा है। भूल कोई दिल की आंखों की या खता है, कुछ भी नहीं तो मुझसे फिर क्यों कोई खफा है, फिर क्यों कोई खफा है। मंजूर है वो मुझको जो कुछ भी तू सजा दे, मेरा कसूर क्या है तू फैसला सुना दे। ओ रात के मुसाफिर चंदा जरा बता दे, मेरा कसूर क्या है तू फैसला सुना दे। आँखों
आसमां के दम भर जमीन पे आ जा। भूला हुआ है राही, तू रास्ता दिखा जा, तू रास्ता दिखा जा। भटकी हुई है नैया, साहिल किसे दिखा दे। मेरा कसूर क्या है, तू फैसला सुना दे। ओ रात के मुसाफिर। श्रोताओं, मिस मेरी फिल्म का ये गीत आपने सुना। 1957 की फिल्म मीना कुमारी और जेमिनी गणेशन पर फिल्माया गया ये गीत, और हमने आपसे गलत सवाल किया, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। क्योंकि हमने जब समय की तरफ नज़र डाली, घड़ी की तरफ नज़र डाली, तो हमें ये सोचना पड़ा कि अब कौन सा गीत सुनवाया जाए और कौन सा गीत छोड़ा जाए, और उस चक्कर में ये गलती हुई है। अब देखिए, एक ही गाना और हम सुनवा सकते हैं जिसका समय हमारे पास है। तो अब आपको सती सावित्री फिल्म का गाना हम सुनवा रहे हैं, जिसके मुख्य कलाकार उपेंद्र त्रिवेदी और जयश्री गढ़कर इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं। और सुनिए ये गाना 1964 की फिल्म। सती सावित्री फिल्म का ये गीत आपने सुना, और इसी गीत के साथ आज के कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम का समापन हम कर रहे हैं। आज का ये कार्यक्रम आपने सुना मेरे यानी मंजू द्विवेदी के साथ। अब कार्यक्रम समाप्त करने की इजाजत दीजिए। नमस्कार।